पृथ्वी से करीब 4.4 प्रकाश वर्ष दूर अंतरिक्ष की गहराइयों में एक ऐसी जगह है जो हमारी कल्पनाओं से भी परे है। स्वागत है पैंडोरा पर, एक ऐसा चंद्रमा जो जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। जैसे ही यहाँ सूरज ढलता है, पैंडोरा का असली रूप सामने आता है। यहाँ का इकोसिस्टम रोशनी से नहा उठता है। घास का हर तिनका और पेड़ों की पत्तियां नीली, बैंगनी और हरी रोशनी से जगमगाती हैं। ये सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि ये यहाँ के जीवों के बीच संचार यानी कम्युनिकेशन का एक जरिया है। यहाँ के हालेलुया माउंटेन्स को देखिए, ये विशालकाय पहाड़ बादलों के बीच तैर रहे हैं। इसका कारण है अनऑब्टेनियम नाम का खनिज, जो एक शक्तिशाली सुपरकंडक्टर है और गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता है। इन्हीं पहाड़ों के बीच से गिरते झरने पैंडोरा को स्वर्ग जैसा एहसास देते हैं। लेकिन सावधान, यहाँ की खूबसूरती के पीछे मौत भी छिपी है। आकाश में राज करने वाला ग्रेट लियोनोप्टेरिक्स हो या जमीन का सबसे खूंखार शिकारी थानेटोर, यहाँ कदम कदम पर खतरा है। यहाँ के मूल निवासी नावी इन शिकारियों से डरते नहीं, बल्कि उनके साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं। वे अपने बालों के न्यूरल नेटवर्क के जरिए इन जीवों से जुड़ जाते हैं। इसे वे साहिलू कहते हैं, एक ऐसा बंधन जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। पैंडोरा का सबसे बड़ा रहस्य है एक जैविक नेटवर्क है जो पैंडोरा के हर पेड़ और हर जीव को आपस में जोड़ता है। यहाँ का हर पौधा एक न्यूरॉन की तरह काम करता है, जिससे पूरा ग्रह एक विशाल जीवित दिमाग बन जाता है। पृथ्वी की भीड़-भाड़ और मशीनों की दुनिया से दूर चलिए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहाँ कुदरत ने अपनी सबसे सुंदर पेंटिंग बनाई है। पैंडोरा, एक ऐसा चांद जहाँ का नज़ारा आपकी सांसें रोक देगा। सबसे पहले एक बात जान लीजिए, पैंडोरा जितना सुंदर है उतना ही अनोखा भी। यहाँ की हवा इंसानों के लिए जहरीली है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ज़ीनॉन जैसी गैसें ज़्यादा हैं। इसीलिए यहाँ घूमने के लिए आपको एक्सोपैक पहनना होगा। लेकिन जैसे ही आप अपना पहला कदम इस धरती पर रखते हैं, आप भूल जाते हैं कि आप किसी दूसरे ग्रह पर हैं। अब बात करते हैं पैंडोरा की उस हवा की जिसमें सांस लेना किसी इंसान के लिए नामुमकिन है। देखने में तो यहाँ का आसमान पृथ्वी जैसा ही नीला दिखता है, लेकिन यहाँ का वातावरण बहुत ही अलग और रहस्यमयी है। पैंडोरा की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ज़ीनॉन जैसी गैसें बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। अगर कोई इंसान बिना मास्क के यहाँ सांस ले तो वो चंद मिनटों में बेहोश हो जाएगा। लेकिन यही जहरीली हवा यहाँ के विशालकाय पेड़ों और चमकते हुए पौधों के लिए अमृत जैसी है। इसी की वजह से यहाँ की वनस्पति इतनी घनी और बड़ी होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ के पहाड़ हवा में कैसे तैरते हैं? इसका एक बड़ा कारण है पैंडोरा का कम गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी के मुकाबले यहाँ ग्रेविटी करीब 20% कम है। इसी वजह से यहाँ के जीव और नावी इतने लंबे और फुर्तीले होते हैं। यहाँ गिरने पर चोट कम लगती है और आप बहुत ऊंची छलांग लगा सकते हैं, जैसे किसी सपने में। पैंडोरा के चारों ओर एक बहुत शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड है। ये इतना ताकतवर है कि बादलों के बीच तैरते हालेलुया माउंटेन्स को अपनी जगह पर थामे रखता है। इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंसानों की मशीनें और रडार यहाँ अक्सर फेल हो जाते हैं, जिससे ये दुनिया और भी सुरक्षित और अनछुए रहस्य जैसी बनी रहती है। चूंकि पैंडोरा एक गैस जायंट ग्रह की परिक्रमा करता है, यहाँ कभी पूरी तरह अंधेरा नहीं होता। जब सूरज डूबता है तो विशाल पॉलीफेमस ग्रह आसमान में चमकने लगता है, और जैसे ही रात होती है पूरा वातावरण बायोल्यूमिनेसेंस से जगमगा उठता है, जहाँ हर पत्ता, हर कीड़ा और यहाँ तक कि ब्रह्मांड की विशालता में पृथ्वी हमेशा से जीवन का इकलौता घर मानी गई। लेकिन 4.4 प्रकाश वर्ष दूर अल्फा सेंटोरी के सितारों के बीच एक ऐसी दुनिया छिपी है जो हमारी पृथ्वी की जुड़वा तो है, पर बिल्कुल अलग। ये है पैंडोरा। ऊपर से देखने पर ये हमारी पृथ्वी जैसा ही नीला और हरा दिखता है। यहाँ भी घने जंगल हैं, यहाँ भी विशाल समंदर हैं और यहाँ भी बादलों की चादर है। लेकिन जैसे ही हम इसकी सतह के करीब जाते हैं, समानताएं खत्म हो जाती हैं और एक अविश्वसनीय विज्ञान शुरू होता है। पैंडोरा की सबसे बड़ी ताकत उसकी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण में छिपी है। पृथ्वी के मुकाबले यहाँ ग्रेविटी 20% कम है। ये कम खिंचाव ही यहाँ के जीवों को दैत्य जैसा आकार यानी जायंट साइज देने की अनुमति देता है। लेकिन यहाँ की असली जादूगर है हालेलुया माउंटेन्स। लाखों टन वजनी ये पहाड़ हवा में कैसे तैर रहे हैं? इसका जवाब है अनऑब्टेनियम। ये एक ऐसा दुर्लभ खनिज है जो एक शक्तिशाली सुपरकंडक्टर की तरह काम करता है। पैंडोरा के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के साथ मिलकर ये इन पहाड़ों को हवा में लटका देता है, जिसे मैग्नेटिक लेविटेशन कहा जाता है।
जब पैंडोरा पर रात होती है तो ये दुनिया पृथ्वी से पूरी तरह अलग हो जाती है। यहाँ अंधेरा शब्द का कोई वजूद नहीं है। बायोल्यूमिनेसेंस यानी जैविक रोशनी यहाँ की रग रग में दौड़ती है। घास से लेकर विशाल पेड़ों तक हर चीज़ खुद की रोशनी पैदा करती है। ये सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है, ये एक संचार प्रणाली है। पैंडोरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र एक न्यूरल नेटवर्क की तरह काम करता है। जैसे हमारे दिमाग के अंदर अरबों न्यूरॉन्स जुड़े होते हैं, वैसे ही पैंडोरा का हर पेड़ अपनी जड़ों के जरिए दूसरे पेड़ से जुड़ा है। वे एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं, खतरे की चेतावनी देते हैं और यादों को सहेजते हैं। पैंडोरा देखने में ये पृथ्वी जैसा दिखता है, लेकिन एक इंसान के लिए यहाँ जीवित रहना किसी जंग से कम नहीं है। अगर हम यहाँ बसने की कोशिश करते हैं तो हमारी तकनीक और हमारे शरीर को किन बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? सबसे पहली और बड़ी चुनौती है यहाँ की हवा। पैंडोरा के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी अधिक है कि ये इंसानों के लिए जहरीली है। साथ ही यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें भी मौजूद हैं। बिना एक्सोपैक मास्क के एक इंसान सिर्फ 20 सेकंड में बेहोश हो जाएगा और 4 मिनट के भीतर उसकी मौत पक्की है। यहाँ की हवा फेफड़ों को अंदर से जला देती है। पैंडोरा पर ग्रेविटी पृथ्वी से 20% कम है। सुनने में ये मज़ेदार लगता है कि आप ऊंची छलांग लगा पाएंगे, लेकिन लंबे समय तक यहाँ रहने पर इंसान की हड्डियाँ कमज़ोर होने लगेंगी और मांसपेशियाँ यानी मसल्स ढीली पड़ जाएंगी। हमारी कार्डियोवैस्कुलर प्रणाली यानी दिल को कम दबाव में काम करने की आदत नहीं है, जिससे लंबे समय में दिल की बीमारियाँ और शारीरिक ढांचे में बदलाव आ सकता है। पैंडोरा का शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र जो पहाड़ों को हवा में तैराता है, इंसानी तकनीक के लिए काल है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस यानी EMI पैदा करता है। हमारी मशीनें, रडार और संचार उपकरण यानी कम्युनिकेशन डिवाइसेस यहाँ अक्सर काम करना बंद कर देते हैं। बिना तकनीक के इस अनजान दुनिया में इंसान अंधा और अपाहिज महसूस करेगा। पृथ्वी पर हम खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर हैं, लेकिन पैंडोरा पर हम सबसे कमजोर कड़ी हैं। यहाँ की शिकारी जैसे थैनेटोर या वाइपर वॉल्फ न केवल तेज हैं, बल्कि उनके पास प्राकृतिक कवच और अविश्वसनीय ताकत है। यहाँ का हर जीव न्यूरल नेटवर्क से जुड़ा है, जिससे वे सामूहिक रूप से बाहरी घुसपैठियों इंसानों पर हमला कर सकते हैं। एक ऐसी दुनिया में रहना जहां आप कभी बिना मास्क के बाहर नहीं जा सकते, जहां की हर चीज आपको मारने की कोशिश कर रही है, इंसान को मानसिक रूप से तोड़ सकती है। कैबिन फीवर और अलगाव की भावना यहां रहने वाले वैज्ञानिकों और सैनिकों के लिए सबसे बड़ी मानसिक चुनौती होगी। तो क्या इंसान कभी पैंडोरा को अपना घर बना पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि पैंडोरा पर रहने का मतलब है प्रकृति के खिलाफ लड़ना नहीं, बल्कि खुद को उसके अनुसार बदलना। और यही वो चीज़ है जिसे इंसान अक्सर भूल जाता है। पैंडोरा पर बारिश होना सिर्फ एक मौसम का बदलाव नहीं है, बल्कि इस पूरे ग्रह का एक नया जन्म है। जब यहाँ की हवा में नमी, ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो पूरा जंगल जैसे सांस लेने लगता है। लेकिन याद रहे, ये धरती की बारिश नहीं है। पैंडोरा की बारिश की बूंदें धरती के मुकाबले थोड़ी भारी और अलग होती हैं। यहाँ की हवा में मौजूद गैसेस की वजह से बारिश के पानी में हल्का एसिडिक तत्व होता है। इंसानी चमड़ी के लिए ये हल्की जलन पैदा कर सकती है, लेकिन यहाँ की वनस्पति वेजिटेशन के लिए ये एक एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करती है। असली जादू तब शुरू होता है जब बारिश रात के वक्त गिरती है। पैंडोरा का हर पौधा बायोल्यूमिनेसेंट है। जब बारिश की बूंद किसी पत्ती से टकराती है तो वो पत्ती एक काइनेटिक एनर्जी छोड़ती है, जिससे एक चमक पैदा होती है। कल्पना कीजिए, करोड़ों बूंदें एक साथ जंगल पर गिर रही हैं और हर बूंद के साथ पूरा जंगल एक साथ टिमटिमाने लगता है। ये एक लाइट शो जैसा दिखता है जो किसी भी इंसानी कल्पना से परे है। नावी लोग बारिश का स्वागत करते हैं। उनके लिए ये एवा का आशीर्वाद है जो जमीन को सींचता है। जब बारिश तेज होती है तो जंगल की न्यूरल कनेक्टिविटी और भी मजबूत हो जाती है। पानी की बूंदें एक कंडक्टर का काम करती हैं, जिससे पूरा जंगल एक दूसरे से और भी तेजी से संवाद कर पाता है। लेकिन पैंडोरा की बारिश शांत नहीं होती। यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड इतना ताकतवर है कि बिजली की गरज धरती से कहीं ज्यादा भयानक होती है। जब यहाँ बिजली कड़कती है तो वो फ्लोटिंग माउंटेन्स के बीच एक इलेक्ट्रिक आर्क बनाती है। ये नज़ारा जितना खूबसूरत है, उतना ही मौत का पैगाम भी हो सकता है अगर आप किसी ऊंची जगह पर हों। बारिश के बाद पैंडोरा पहले से कहीं ज्यादा जिंदा नजर आता है। हर पत्ता साफ है, हर रोशनी पहले से ज्यादा चमकदार है। ये बारिश हमें सिखाती है कि जीवन के लिए सिर्फ धूप ही नहीं, बल्कि उन तूफानों की भी जरूरत है जो हमें अंदर से साफ कर दें। ब्रह्मांड में भौतिकी, फिजिक्स के नियम हर जगह एक जैसे हैं, लेकिन उनका असर हर ग्रह पर अलग होता है। एक तरफ पैंडोरा है जहां गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 20% कम है, जिससे पहाड़ हवा में तैरते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा नरक है जहां जमीन आपको अपनी ओर इतनी जोर से खींचती है कि वहां खड़ा होना मुश्किल है। स्वागत है टाइटैनस 4 पर, एक सुपर अर्थ जहां ग्रेविटी पृथ्वी से 5 गुना ज्यादा है।
पैंडोरा पर आप एक सुपर हीरो की तरह महसूस करेंगे। कम ग्रेविटी की वजह से आपकी छलांगें लंबी होंगी और आप ऊंचाई से गिरने पर भी सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन टाइटैनस 4 पर यहाँ आपका अपना वजन ही आपका दुश्मन बन जाएगा। अगर पृथ्वी पर आपका वजन 70 किलो है तो टाइटैनस की जमीन पर कदम रखते ही आपका वजन 350 किलो महसूस होगा। आपके पैर आपका बोझ नहीं उठा पाएंगे, आपकी हड्डियां चटकने लगेंगी और आपका दिल खून को दिमाग तक पहुंचाने के लिए संघर्ष करते करते हार जाएगा। गुरुत्वाकर्षण तय करता है कि जीवन कैसा दिखेगा। पेंडोरा पर पेड़ बादलों को छूते हैं क्योंकि कम खिंचाव उन्हें ऊपर बढ़ने की अनुमति देता है। लेकिन टाइटैनस 4 पर ऊंचाई एक अभिशाप है। यहाँ कोई ऊंचा पेड़ नहीं है। यहाँ की वनस्पति जमीन पर फैलती है, मोटी और चपटी होती है ताकि वो भारी खिंचाव को झेल सके। पेंडोरा के जीव पतले, लंबे और उड़ने में माहिर हैं। वहाँ हवा उनका घर है। लेकिन टाइटैनस 4 पर उड़ना नामुमकिन है। यहाँ के जीव भारी, भरकम और चपटे होते हैं। उनके पैर खंभों जैसे मजबूत और गिनती में ज्यादा होते हैं ताकि वजन बढ़ सके। उनकी खाल किसी लोहे की चादर जैसी सख्त होती है क्योंकि इस ग्रह पर गिरने का मतलब है हड्डियों का चूरा हो जाना। जहाँ पेंडोरा की हवा जहरीली पर हल्की है, टाइटैनस की हवा किसी तरल लिक्विड की तरह महसूस होती है। भारी ग्रेविटी ने वायुमंडल को सतह के इतना करीब दबा दिया है कि वहां का दबाव समुद्र की गहराई जैसा है। यहाँ एक साधारण गुब्बारा भी लोहे के गोले की तरह नीचे गिरेगा। यहाँ की आवाज बहुत दूर तक जाती है, लेकिन वो इतनी भारी और धीमी होती है कि उसे सुनना भी एक अजीब अनुभव है। पेंडोरा हमें सिखाता है कि आज़ादी और हल्कापन क्या है, जबकि टाइटैनस 4 हमें प्रकृति की प्रचंड शक्ति और सीमाओं का एहसास कराता है। इंसान शायद पेंडोरा पर अवतार बनकर रह ले, लेकिन टाइटैनस जैसे ग्रहों पर हम कभी कदम भी नहीं रख पाएंगे। ये ब्रह्मांड के वो दो छोर हैं जहां जीवन ने अपने अपने तरीके से संघर्ष करना सीखा है। तो दोस्तों, ये था पेंडोरा की जादुई दुनिया और टाइटैनस 4 के भारी गुरुत्वाकर्षण का एक रोमांचक सफर। ब्रह्मांड के ये दो छोर हमें सिखाते हैं कि कुदरत कितनी महान और रहस्यमयी है। अगर आपको इन ग्रहों की ये सैर पसंद आई और आप आगे भी ऐसे ही ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अंतरिक्ष और विज्ञान के दीवाने हैं। और हाँ, अगर आप हमारे इस सफ़र में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि पेंडोरा से लेकर आकाशगंगा के आखिरी छोर तक की कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। आपके समय और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए खोजते रहिए, सीखते रहिए।